168 का। आई थिंक एक रिवर्सल फॉर्मेशन काफ़ी प्रॉमिसिंग हुआ है बंधन बैंक में। अगर हम देखते हैं तो एक कंसोलिडेशन के बाद एक बुलिश कैंडल फॉर्मेशन हुआ है और हायर बॉटम फॉर्मेशन स्टॉक ने मेंटेन रखा है। मुझे लगता है पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखते हैं तो सेटअप काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रहा है। आने वाले दिनों में इसमें जो बुलिश मोमेंटम बना हुआ है वो कहीं न कहीं कंटिन्यू होता हुआ हम देख सकते हैं। दूसरा मैं एनसीसी के साथ जाना चाहूँगा, ये भी पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से ही देख रहा हूँ। 238 के आसपास चल रहा है। पोजिशनली टारगेट निकल के आ रहे हैं 255 के और स्टॉप लॉस रहेगा उसका 230 का। एक कंसोलिडेशन काफ़ी डीप हुआ था और रेंज ब्रेकआउट फॉर्मेशन की तरफ बढ़ रहा है स्टॉक। अभी भी मुझे लगता है 1 आध दिन का कंसोलिडेशन स्टॉक में देखने को मिल सकता है। बट लार्जर टेक्सचर अगर हम स्टॉक का देखते हैं तो वो पॉजिटिव साइड पे है। मुझे लगता है पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें भी बुलिश मोमेंटम और बढ़ने के चांसेस चार्ट्स पे तो दिख के आ रहे हैं। दो टॉपिक आपकी तरफ से आ रही है। बंधन बैंक, आपको लग रहा है ये तेजी आगे भी कंटिन्यू होगी? 185 के टारगेट के लिए आप यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। पोजिशनल राय है अमोल जी की तरफ से। तेजस, आपकी क्लोजिंग ट्रेड्स कौन से हैं? गुड आफ्टरनून आपको और सभी दर्शकों को और पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। आज की जो मेरी पिक है वो बैंकिंग क्षेत्र से है। बैंक निफ्टी में एक आज बड़ा ब्रेकआउट हुआ है। बैंक निफ्टी पिछले 3 हफ्तों से एक रेंज में ट्रेड कर रहा था, 54,400 लोअर एंड पे और 56,100 ऑन दी अपर साइड। आज फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है तो हमें लग रहा है कि बैंकिंग एज अ सेक्टर आने वाले दिनों में आउट परफॉर्म्स करेगा। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मेरा टॉप पिक है फ्रॉम द बैंकिंग स्पेस। और ये स्टॉक अभी भी देखेंगे तो एक अप ट्रेंड में चल रहा है। आज 20 दिन की मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके थोड़ी सी स्ट्रेंथ दिखाई है। हमें लग रहा है कि आने वाले दिनों में ये स्टॉक आउट परफॉर्मेंस दिखा सकता है। तो करंट भाव पे डिप में खरीदारी करिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में स्टॉप लॉस लगाना है 789 का। पहला लक्ष्य रहेगा 835 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 860 का। और दूसरा जो स्टॉक है वो मेटल सेक्टर से है, टाटा स्टील लिमिटेड। टाटा स्टील का भी अगर चार्ट स्ट्रक्चर देखेंगे तो काफी रॉक सॉलिड चार्ट है। और ये स्टॉक ने अभी रिसेंटली एक स्विंग हाई बनाया था 165 का और उसके बाद लगातार स्टॉक एक करेक्शन मोड में चला गया था। आज स्टॉक ने एक सपोर्ट लिया है क्रूशियल ट्रेंड लाइन पे और एक अच्छी खासी रिवर्सल कैंडल भी फॉर्म की है ऑन अ डेली चार्ट। हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हुई है। तो हमें लग रहा है कि करंट भाव पे या डिप में खरीदारी करिए। स्टॉक में स्टॉप लॉस लगाना है 152 का। पहला लक्ष्य रहेगा 163 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 168 का। और एसबीआई 860 तक भी जा सकता है और टाटा स्टील 163 से 168 के टारगेट का है। लेकिन एक और सेक्टर है एनबीएफसी, जहां पे अच्छी तेजी है। मानसी शो की शुरुआत में कह भी रही थी, ज़बरदस्त बज़ कर रहा है। और आरबीआई गवर्नर की कमेंट्री में भी उन्होंने कहा था कि अनसिक्योर्ड लोन्स और क्रेडिट कार्ड, इन दोनों पोर्टफोलियो को लेकर जो चिंताएं, स्ट्रेस है, वो धीरे धीरे कम हो रही है। हालांकि एमएफआईज के लिए, जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके लिए स्ट्रेस अभी भी है, लेकिन यहाँ पर एनबीएफसी की चिंताएं कम हो रही हैं। और आज के सत्र में दोनों तेज है। बजाज फाइनेंस को देखिए, एसबीआई कार्ड्स को देखिए, काफ़ी अच्छी तेजी के साथ यहाँ